तो हेलो राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम लोगों के सेशनल एग्जाम की डेट की है और हम लोग कल से मैथ का पेपर यानी कि मैथ की तैयारी करेंगे यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 का ये वीडियो स्टार्ट होने वाला है जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना, नहीं तो आप जो भी उसका नंबर है 5 नंबर 10 नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो आप मिस कर देंगे। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 1 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जो कुछ डेरिवेटिव रखती हो, कोई सी भी इक्वेशन हो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स, अगर ये सारी चीजें उसमें आ रही हैं तो वो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाएगी। लाइक से जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स। इस तरीके की इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाएंगी। और इसमें जो ऑर्डर हो जाएगा, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो जाएगा वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और इसकी जो पावर होगी मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी वो हो जाएगी 1। ये आपका हो गया ऑर्डर, ये आपकी हो गई पावर। ओके, अभी हम शुरू करने वाले हैं इक्वेशन विथ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें दो तरीके की क्वेश्चन आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का, और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इसमें क्यू जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें जो क्यू है ये फंक्शन ऑफ वाई। इसके लिए इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर पी डी एक्स, और कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपका होगा वो वाई इंटू आई एफ इक्वल क्यू इंटू आई एफ प्लस सी हो जाएगा। और इसमें इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा ई टू पावर पी डी वाई। कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी वाई, इसमें डी एक्स रहेगा प्लस सी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर लिख देना और आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो अभी हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेटेस्ट से क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। तो इसको पहले उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का, पी इक्वल सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, क्यू इक्वल टेन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर पी डी एक्स मीन्स ई टू दी पावर सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। आई आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ प्लस सी, वाई इंटू ई टू दी पावर टेन ऑफ एक्स इक्वल क्यू की वैल्यू हो जाएगी टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स ई टू दी पावर टेन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सी। टेन एक्स को यहाँ पर टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ई टू दी पावर टी इंटू टी डी टी हो जाएगा, और वाई इक्वल ई टू दी पावर टेन ऑफ एक्स प्लस सी। किस तरीके से? टेन ऑफ एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इस तरीके से y इक्वल ई टू दी पावर टेन ऑफ एक्स इक्वल ई टू दी पावर टी इंटू टी माइनस ई टू दी पावर टी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए y इक्वल 1 ई टू दी पावर टेन ऑफ एक्स ई टू दी पावर टेन ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ई टू दी पावर टेन एक्स होगा, और फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, टेन एक्स माइनस वन प्लस आपका आंसर हो जाएगा। और अभी हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टाइप जिसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू दी पावर एन। वाई पावर एन से डिवाइड कर दीजिए तो वाई पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई टू दी पावर वन माइनस एन इक्वल टू क्यू। वाई पावर वन माइनस एन इक्वल टू टी पुट कर दीजिए तो वन माइनस एन इंटू वाई टू दी पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। वाई टू दी पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इंटू वन बाई वन माइनस एन। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1/√2
1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स प्लस पी और टी इक्वल क्यू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू डी इंटू 1 माइनस एन इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन। इसका इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स मीन्स ई टू दी पावर पी इंटू 1 माइनस एन डी एक्स और टी इंटू आई एफ इक्वल क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी क्यू डैश, क्योंकि क्यू डैश की वैल्यू ये आपके पास यहाँ से आप पुट कर देना इसमें, और टी को लास्ट टाइम पे रिप्लेस कर देंगे वाई टू दी पावर एन माइनस वन इंटू आई एफ क्यू डैश इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस टेन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स इंटू पावर एक्स सेक ऑफ वाई। ये तो आपका क्यू हो गया जो फंक्शन ऑफ एक्स है, बट यहाँ पर एक सेक ऑफ वाई मिल रहा है, इससे डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा कॉस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन ऑफ वाई इक्वल टू टी पुट कर दीजिए, तो कॉस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस टी अपान 1 प्लस एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर 1 अपान 1 प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस आ जाएगा डी एक्स मीन्स ई टू दी पावर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बन जाएगा, ई टू दी पावर लॉग ऑफ 1 अपान 1 प्लस एक्स बन जाएगा, और इसका मतलब 1 अपान 1 प्लस एक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टी इंटू आई एफ इक्वल क्यू डैश इंटू आई एफ डी एक्स प्लस टी इंटू आई एफ 1 अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस सी, ये कट जाएगा, और टी इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स इक्वल ई टू दी पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। टी इक्वल साइन ऑफ वाई पुट कर दीजिए, तो साइन ऑफ वाई हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। वाई इक्वल साइन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी वाई की। अब हम देखने वाले हैं दूसरा टाइप जो होने वाला है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0। इस टाइप का एम एन जो दोनों फंक्शन रहेंगे एफ एक्स एंड एफ वाई, दोनों के फंक्शन रहेंगे एक्स एंड वाई के, और इसमें दो आती हैं डेल एम बाई डेल वाई एंड डेल एन बाई डेल एक्स। अगर इक्वल है एंड डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स ये नॉट इक्वल है। अगर इक्वल है तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये इंटीग्रेशन कर दीजिए, यही आपका सी हो जाएगा। इसमें एम एच डी लिख देना, बट इसमें जो एन रहेगा इसमें ओनली वाई फंक्शन रहेगा। एक्स फंक्शन अगर इंक्लूड कर रहा है उसको हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। अगर यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं तो लेट से इसमें एक्स टू दी पावर एच वाई टू दी पावर के जो इसका इंटीग्रल फैक्टर होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देना इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और फिर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये कंडीशन लगा करके एच कॉमा के की वैल्यू फाइंड कर लेना, और आपकी पूरी की पूरी जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस 1, ये डी एक्स है और प्लस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ वाई है इक्वल टू 0 है। अभी इसमें हम डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे। तो डेल एम बाई डेल वाई ये कितना हो जाएगा, बन जाए ये वाले का 0 बन जाएगा और ये वाले का बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स, साइन का कॉस ऑफ एक्स बन जाएगा। क्योंकि कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी। इसमें ओनली वाई फंक्शन रहेगा, वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स प्लस वाई फंक्शन रहेगा, तो वाई फंक्शन तो यहाँ पे कोई है ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई कॉस एक्स का साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स इक्वल टू सी बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर।
अभी हम दूसरे टाइप का देखने वाले हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, वाई एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई माइनस x² वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे x भी रहेगा। अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स। ये हो जाएगा 2xy माइनस 3x² वाई स्क्वायर, और ये डेल एम बाई डेल वाई हो जाएगा 2xy प्लस 6x² वाई स्क्वायर। ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम x टू दी पावर h y टू दी पावर k इसमें मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, x टू दी पावर h प्लस 1 वाई टू दी पावर k प्लस टू एक्स टू दी पावर h प्लस 2 वाई टू दी पावर k प्लस 3, और ये हो जाएगा dx के अंदर प्लस एक्स टू दी पावर h प्लस 2 वाई टू दी पावर k प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर h प्लस 3 वाई टू दी पावर k प्लस 2, ये हो जाएगा dy के अंदर इक्वल टू 0 कर देना। अब यहाँ से हम डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे, k प्लस 2 और इंटू एक्स टू दी पावर h प्लस 1 वाई टू दी पावर k प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू के प्लस 3 एक्स टू दी पावर h प्लस 2 वाई टू दी पावर k प्लस 2 बन जाएगा। डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे, जो हमारे पास बन के आएगा h प्लस 2 एक्स टू दी पावर h प्लस 1 वाई टू दी पावर k प्लस 1 माइनस h प्लस 3 एक्स टू दी पावर h प्लस 2 वाई टू दी पावर k प्लस 2। अब हम कॉफिशिएंट मैच करेंगे, ये दोनों के कॉफिशिएंट मैच कर रहे हैं, ये आप लोग सॉल्व कर लेना। h की वैल्यू -3, k की वैल्यू -3 आ जाएगी। मीन्स अब जो हमारे पास नया जो इक्वेशन बन के आएगा वो आएगा 1/x² वाई प्लस 2/x डी ऑफ एक्स प्लस 1/x वाई स्क्वायर माइनस 1/y डी ऑफ वाई इक्वल 0। इसको एक बार आप डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स करके देख लेना, ये इक्वल ही आएगा। तो आप क्या करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी करना है। ये हो जाएगा 1/x² वाई प्लस 2/x डी ऑफ एक्स प्लस ये वाले में 0 हो जाएगा, ये -1/y हो जाएगा, डी ऑफ वाई हो जाएगा इक्वल सी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -1/x वाई प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई इक्वल सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पर ए आई क्या है, कांस्टेंट है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल सी एफ प्लस पी आई होता है इफ़ क्यू नॉट इक्वल टू 0, एंड y इक्वल सी एफ होता है इफ़ क्यू इक्वल टू 0 होता है। सी एफ को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई को बोलते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, इसमें डी बाई डी एक्स को सिंपली डी से रिप्लेस कर देना, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट डी एन वाई प्लस ए एन डी एन -1 वाई प्लस अप टू ए एन वाई इक्वल टू क्यू हो जाएगा। और इसको डी को सिंपली एम से रिप्लेस कर देना, तो ए नॉट एम टू दी पावर एन वाई प्लस ए वन एम टू दी पावर एन -1 वाई प्लस अप टू ए एन वाई इक्वल टू क्यू कर देना, और m पावर n प्लस m पावर n -1 अप टू m टू दी पावर 0, ये हो जाएगा y a नॉट a1 इस तरीके से a n, और ये q बन जाएगा। इस चीज़ को 0 कर देना, क्योंकि ये m में एक इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर जब 0 करोगे तो m की वैल्यू जो मिलेगी m1 m2 अप टू mn मिलेगी। अब फिर इसमें चेक करना पड़ेगा, पहला ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ई टू सी वन ई टू दी पावर m1x प्लस सी टू ई टू दी पावर m2x प्लस सी थ्री ई टू दी पावर m3x। अगर रियल एंड सेम हो जाएगा तो y इक्वल सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर m1x, ये दो के लिए है। जब तीनों सेम हो जाएंगे तो सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर m1x हो जाएगा। जब इस तरीके का बनेगा अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो क्या हो जाएगा, सी वन ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू बन जाएगा इस तरीके से, या फिर सी वन ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू बन जाएगा, या ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स सी वन कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स, इस तरीके से बन जाएगा।
और अगर इस तरीके से बन रहा है अल्फ़ा प्लस माइनस रूट ऑफ बीटा जिसमें अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जीरो है, इफ़ अल्फ़ा इक्वल जीरो हो जाएगा तो ये प्लस माइनस रूट ऑफ बीटा जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अभी के टाइम पे यही है, तो c1 ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स साइन ऑफ हाइपोबोलिक रूट ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स कॉस ऑफ हाइपोबोलिक रूट ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू, या ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स c1 साइन ऑफ हाइपोबोलिक रूट ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू कॉस हाइपोबोलिक रूट ऑफ बीटा एक्स। इस तरीके से हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फार्मूला होता है क्यू अपॉन फंक्शन ऑफ डी, ये यहाँ पर होता है फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल क्यू, यही यहाँ पे लिख देना। अगर क्यू इक्वल टू जीरो बन जाएगा तो पार्टिकुलर इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, इसीलिए हमने वहाँ पर लिखा था वाई इक्वल टू सी एफ। अब इसको देखने के लिए अब इसमें पार्ट आता है क्यू अगर हमारे पास ई टू दी पावर ए एक्स है तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपान फंक्शन ऑफ डी। तो डी में डी को जो रिप्लेस करेंगे वो ये से करेंगे, क्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स है तो साइन ऑफ ए एक्स अपान फंक्शन ऑफ डी। साइन ऑफ ए एक्स भी हो सकता है, कॉस ऑफ ए एक्स भी हो सकता है। तो इसमें डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर से। एक्स टू डी पावर एम है, क्यू इक्वल एक्स टू दी पावर एम इक्वल टू फंक्शन ऑफ डी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो फंक्शन ऑफ डी में जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होगी विथ साइन, उसको विथ साइन कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स टू दी पावर एम अपान वन प्लस फंक्शन ऑफ डी। आर बनेगा एक्स टू दी पावर एम वन प्लस फंक्शन ऑफ वन माइनस फंक्शन ऑफ डी बन जाएगा। ये ऊपर कर देंगे तो एक्स टू दी पावर एम वन प्लस फंक्शन ऑफ डी का इन्वर्स बन जाएगा, या आर में बन जाएगा वन माइनस फंक्शन ऑफ डी का इन्वर्स बन जाएगा। दोनों को एक्सपेंशन करके फिर लिख देना। लेकिन हाँ, इसमें डी के बाद में ही एक्स टू दी पावर एम आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए। अगर पहले आ जाएगा तो फिर दिक्कत कर देगा, आंसर आपका गलत आ सकता है। एक हम लोगों के पास होता है क्यू इक्वल बी ई टू दी पावर ए एक्स, तो क्या करेंगे बी ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई डी। इसमें डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से, तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स इंटू बी अपान फंक्शन ऑफ डी प्लस ए हो जाएगा। एक होता है क्यू इक्वल एक्स टू दी पावर एम बी, और बी क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर भी बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे एक्स टू दी पावर एम इंटू बी अपान फंक्शन ऑफ डी माइनस एफ डैश डी अपान फंक्शन ऑफ डी का स्क्वायर और इंटू बी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पे आप लोगों का समाप्त होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद में फिर दूसरा टाइप देखेंगे। तो अभी ये रहा हमारा क्वेश्चन और इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस डी से सिंपली रिप्लेस कर देना है, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस थ्री, और ये y हो जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स। इसमें d को m से रिप्लेस करके और इसको जीरो कर देंगे, क्या बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस थ्री बन जाएगा, ये इक्वल टू जीरो बन जाएगा। तो m को क्या करेंगे टू प्लस माइनस माइनस फोर इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू। m की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वन प्लस माइनस रूट ऑफ टू आयोटा। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा c1 ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स साइन ऑफ रूट ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 है, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 1 है। तो c1 ई टू दी पावर एक्स साइन ऑफ रूट ऑफ टू एक्स प्लस सी टू। ये इस तरीके से आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस थ्री हो जाएगा, और हो जाएगा कॉस एक्स डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस थ्री हो जाएगा। डी स्क्वायर को हम सिंपली किसके माइनस वन से रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस टू डी प्लस थ्री, कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस टू डी, ये आपके पास बन जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे टू प्लस टू डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू प्लस टू डी और कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई फोर माइनस फोर डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर किसके रिप्लेस करेंगे माइनस वन से। तो ये कितना बन जाएगा, नीचे हमारे पास बन जाएगा 8, यानी 1 प्लस डी और 1/4 कॉस ऑफ एक्स, मीन्स कितना बन जाएगा 1/4 कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। और ये हमारे पास क्वेश्चन, इसमें हम 1/3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस टू डी डिवाइडेड बाई थ्री। ये बन गया 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी टाइप का 1/3 इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर बाई थ्री माइनस टू डी
और इसको हम पूरा क्या कर देंगे -1 x², इसका एक्सपेंशन कर देंगे 1 + x -1 का एक्सपेंशन होता है 1 - x + x²। इस तरीके से 1/3 1 - d²/3 प्लस 2d/3 माइनस प्लस d² - 2d/3 का होल स्क्वायर। बस इतना ही काफ़ी है। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन करके आ जाएगा 1/3 इंटू x² बन जाएगा -2/3 प्लस 4x/3 बन जाएगा प्लस 8/9 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 और इंटू x² माइनस और ये प्लस 4x/3 बन जाएगा प्लस 2/9 बन जाएगा। तो y = CF प्लस PI बन जाएगा, क्योंकि CF हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा था। तो y = CF C1 e⁻x cos of √2x + C2। यहाँ पर साइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस ये वाला हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल x² प्लस 4x/3 प्लस 2/9 प्लस 1/4 जो कॉस वाला था cos x माइनस साइन ऑफ x। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अभी हम देखने वाले हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कांस्टेंट हम लोगों ने देख लिया था, अब वेरिएबल के साथ में देखेंगे, जो इस तरीके से लिखा जाता है dny/dx⁻n प्लस a1 x⁻n-1 dn-1 y/dx⁻n-1 प्लस अप टू any = 0 या q कुछ भी हो सकता है। तो y = CF होगा इफ़ q = 0, y = CF प्लस PI होगा इफ़ q ≠ 0। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो dy/dx है इसको सिंपली d1 से रिप्लेस करना है, d2y/dx² x² के साथ में इसको d1 × d1 - 1 से रिप्लेस करना है। इसमें x = e⁻z करना है, z = log of x। फिर यहाँ से वैल्यू निकाल लेना है dy/dx, तो dy/dz आ जाएगा और dz/dx कितना आ जाएगा 1/x। यहाँ पे रख देना, तो x dy/dx = dy/dz कहते हैं। और d/dx को हम लोग d बोलते ही हैं, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो ये d1 हो जाएगा। सेम हम लोगों ने यही लिखा है। अगर x³ d3y/dx³ आ रहा है तो क्या करेंगे d1 × d1 - 1 d1 - 2 मीन्स यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो -2 तक करना है, यहाँ पर 1 है तो 0 तक माइनस करना है, यहाँ पर 2 है तो 1 तक माइनस करना है। और इसके बाद में हम सिंपली d1 को m से रिप्लेस करेंगे और फिर वो पॉलिनोमियल बनेगा उसको m1 में, और m की वैल्यू m1 m2 m3 ऐसे निकल के आएगी। और फिर हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और फिर y = CF और प्लस PI हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। हम लोगों का ये है कि x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y = साइन log of x²। तो हमें क्या करना है, x = e⁻z सिंपली रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका d1 × d1 - 1 प्लस d1 और प्लस y, ये भी y यहाँ पर भी y रहेगा, = साइन ऑफ log ऑफ x की जगह पर e⁻z पुट करेंगे तो e⁻2z हो जाएगा। ये हो जाएगा d1² माइनस d1 प्लस d1 और प्लस 1, यहाँ पे y कॉमन ले लीजिए तो साइन ऑफ ये 2z बन जाएगा। मीन्स ये कट जाएगा, d1 को m से रिप्लेस कर दिए तो m² + 1 = 0 और m² = -1, यानी m² = i², m = ±i हो जाएगा। यानी कि ये अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप का बन रहा है। अल्फ़ा = 0 है, बीटा = 1 है, तो ये क्या बन जाएगा y = C1 e⁻α x साइन ऑफ बीटा x प्लस C2 होता है। तो C1 e⁻α की वैल्यू 0 और x की जगह पर z आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा की वैल्यू 1 और x की जगह पर यहाँ पर भी z आएगा इस टाइम पे, और प्लस C2 आ जाएगा। मीन्स
C1 बन जाएगा साइन ऑफ जेड प्लस C2 बन जाएगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग देखते हैं, साइन ऑफ 2z डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, तो डी स्क्वायर D1 जो है उसको हम -4 से रिप्लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ 2z डिवाइडेड बाई -3। फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल लिख देंगे और y इक्वल टू CF प्लस PI हो जाएगा। ओके, कैसे लिखेंगे, CF तो हमारे पास दिया ही है, C1 साइन ऑफ z की जगह पर log ऑफ x प्लस C2 हो जाएगा, और ये -1/3 साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। z को हमें सिंपली लॉग ऑफ x से यहाँ पे रिप्लेस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे एक और टाइप d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। इसमें कुछ नहीं करना है, 2dy/dx से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड, 2dy/dx फंक्शन ऑफ y, और फिर इंटीग्रेशन कर देना है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x कर देना है। तो ये तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर dy/dx आप सब्स्टिट्यूट करो, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dt/dx। ओके, तो यहाँ पे 2 और ये t और ये dt/dx और ये dx से dx कट जाएगा, यहाँ पे 2dy फंक्शन ऑफ y बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू जी ऑफ वाई कर दें प्लस सी। अब टी को टी इक्वल रूट ऑफ जी वाई प्लस सी, टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, dy/dx इक्वल टू रूट ऑफ जी वाई प्लस सी, और dy/रूट ऑफ जी वाई प्लस सी इक्वल टू डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन कर दीजिए तो y इक्वल टू एच ऑफ एक्स प्लस सी डैश। ये आपकी इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन है d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 2 × y³ प्लस वाई। तो 2dy/dx और d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 2dy/dx × y³ प्लस वाई। यहाँ पर dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो dx हो जाएगा। ये तो आपका 2t और dt ही बनेगा, इक्वल टू dx से dx हट जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो तो 2 और यहाँ पर एक ऑलरेडी 2 था तो 2 2 4 हो जाएगा, y/4/4 प्लस y²/2 बन जाएगा, प्लस c बन जाएगा, मीन्स t² इक्वल y/4 प्लस 2y² बन जाएगा। और यहाँ पर प्लस c भी एक आ जाएगा, तो इसको सिंपली y² से रिप्लेस कर दो, y/4 प्लस 2y² प्लस c। अब इसमें एक कुछ कंडीशन भी दी हुई थी कि जब y इक्वल 0 है तो y' इक्वल 1 है, व्हेन x इक्वल टू 0 है। तो पुट कर दीजिए y इक्वल 0 और y' इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें वहाँ पर 1। तो y' कितना मिल जाएगा, y/4 प्लस 2y² प्लस 1, ये रूट के अंदर मीन्स y' कितना मिल जाएगा, y² प्लस 1 का ये होल स्क्वायर लग रहा है, ये स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए, y' प्लस 1 हो जाएगा। तो dy/y² प्लस 1 इक्वल टू डी ऑफ एक्स, ये इंटीग्रेशन कर दो तो tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स इक्वल 0 तो y इक्वल यहाँ पर 0 ऑलरेडी दिया ही हुआ है, यहाँ पे पुट करेंगे तो c इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इक्वल टू आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी tan x। यही आपका आंसर है। फिर इसके बाद में इक्वेशन आता है d2y/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। एक आता है इंडिपेंडेंट, एक आता है डिपेंडेंट और एक आता है बाई मेथड। तो अभी हम देख लेते हैं पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है, और बाई मेथड कोई एक मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इंडिपेंडेंट मेथड में सिंपली करना है, x को कोई सीजन वाले फंक्शन से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे p1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा d2z/dx स्क्वायर प्लस p dz/dx डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। q1 जो हमारे पास आ जाएगा वो q/dz/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, r1 इक्वल टू r/dz/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी d2y/dx स्क्वायर प्लस p1 dy/dx
प्लस Q1 y इक्वल टू R1। और जब इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा इन सिंपल में जेड आएगी यहाँ पे, फिर आप इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पे सीधा d को रिप्लेस करना है m स्क्वायर, इसको m, और इस पे यहाँ पे m टू दी पावर 0 है, तो m में जो पॉलिनोमियल आएगा इसमें सीधा m1 m2 मिल जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू सी एफ मिल जाएगा, और ये पार्टिकुलर इंटीग्रल से प्लस में पी आई आप फाउंड आउट कर लेना। अब देखते हैं डिपेंडेंट के लिए। डिपेंडेंट में क्या करेंगे, y इक्वल यू इंटू बी पुट करेंगे, y1 निकालेंगे u1p प्लस u v1, और y2 निकालेंगे u v2 प्लस u2v प्लस 2u1v1, और इसको इस इक्वेशन में उठा के पुट कर देंगे, तो वहाँ से आपके पास निकलता है r1 इक्वल r अपान b, q1 इक्वल टू q माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर, ये वैल्यू निकलती है। और हम जो P1 जो रहता है यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, तो वहाँ से B की वैल्यू निकलती है e टू दी पावर माइनस p/2 dx। तो इसमें भी आपके पास आ जाता है d2u/dx स्क्वायर, प्लस P1 की वैल्यू 0 है, du/dx लिख सकते हैं, प्लस Q1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो Q1 u इक्वल टू R1, ये आपके पास आ जाता है। और फिर हम y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इसमें भी लगा। अब हम एक देखने वाले हैं बाई मेथड। बाई मेथड में क्या होता है कि हम सिंपली सीधा यहाँ पे इक्वेशन लिख दिए जो हमारे पास फाइंड होकर के आ रहा है। अब इसमें ये आपके पास u हो गया, ये आपके पास v हो गया, ये u b इज दिस इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस q y इक्वल टू r, ये इक्वेशन आपके पास है। अब इसमें हमें क्या करना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, y2 प्लस py1 प्लस qy इक्वल टू 0, ये हमारे दो तरीके की इक्वेशन हो गई। किस तरीके से, अब इसमें u भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। u2 प्लस पी u1 प्लस q u इक्वल टू 0, b2 प्लस पी b1 प्लस क्यू बी इक्वल टू 0, इस तरीके से। और c1 c2 को हम रिप्लेस कर देंगे a कॉमा b से, मीन्स y इक्वल टू a ई टू दी पावर m1x प्लस b ई टू दी पावर m2x। और सिंपली हमें क्या करना है, y1 निकालेंगे तो a1 ई टू दी पावर m1x प्लस b1 ई टू दी पावर m1x, और ये वाले का करेंगे तो a m1 ई टू दी पावर m1x प्लस m2b ई टू दी पावर m2x। और इन दोनों का जो सम है इसको एक बार 0 कर देना, और y2 की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देना इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट a कॉमा b। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। x d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx माइनस 4x³ y इक्वल 8x³ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर साइड से निकाल करके d2y/dx डिवाइड करते हैं, 1/x dy/dx माइनस 4x² y इक्वल 8x² साइन ऑफ एक्स। अब लेटर से यहाँ पे Q1 -4 हम लोगों ने ले लिया, तो -4 इक्वल टू Q1 का फार्मूला होता है Q/dz/dx का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4x² आ जाएगा अपान dz/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 से -4 कट गया, और dz/dx इक्वल टू कितना आ गया x, तो z इक्वल कितना आ जाएगा x²/2। यहाँ से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, dz इक्वल टू x dx इंटीग्रेशन, वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी r1 इक्वल r अपान dz/dx का होल स्क्वायर होता है। r यहाँ पर कितना दिया हुआ है 8x² साइन ऑफ x², dz/dx की वैल्यू दी हुई है x, तो x² से x² कट गया, 8 साइन ऑफ x² r1 हो गया। p1 कितना हो जाएगा d2z/dx² प्लस p dz/dx डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर, d2z/dx कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान x है, और dz/dx की वैल्यू x है, यानी कि ये तो हमारे पास 0 बन जाएगा, मीन्स d2y/dz², और ये p1 तो 0 बन रहा है, प्लस 0 इंटू dy/dz प्लस माइनस का 4 इंटू y इक्वल 8 साइन x², मीन्स d2y/dz² माइनस 4y
8 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो c1 e टू दी पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस 2x बाई इक्वल, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 8 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 4। सॉरी यहाँ पे जेड में चल रहा है ना, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ से निकालिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ जेड, 8 साइन 2 ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 4। डी स्क्वायर को यहाँ पर सिंपली माइनस 4 से रिप्लेस कर दिए क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो कितना हो जाएगा 8 इंटू साइन ऑफ 2z डिवाइडेड बाई ये -4 -8 बन जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ साइन ऑफ 2z बन जाएगा। भाई इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ जाएगा c1 e टू दी पावर 2z को हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस c2 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन ऑफ 2z को लिख देंगे एक्स स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था आपका इंडिपेंडेंट। अब हम देखेंगे डिपेंडेंट का क्वेश्चन। डिपेंडेंट का क्वेश्चन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इस तरीके से 4x स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू -3 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 2x। तो हमें यहाँ पे p1 तो 0 मिलेगा ही, b इक्वल ई टू दी पावर माइनस p की वैल्यू 4x डिवाइडेड बाई 2 dx, ये कट जाएगा और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ई टू दी पावर यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर b की वैल्यू आर कितना मिल जाएगा -3 साइन ऑफ 2x, यहाँ पे लिख देना y इक्वल यू, ये पुट कर रहे हैं हम, और Q1 कितना मिल जाएगा Q1 की Q माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स -1/4 पी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो Q1 इक्वल टू कितना 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2, और ये कितना माइनस का 4 बन जाएगा 1/2 माइनस 4 माइनस 1/4, और ये कितना 16x स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 2 1 1 बन जाएगा। इट मीन्स जो आपके पास अब नया इक्वेशन क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, प्लस p1 du बाई डी एक्स प्लस q1 u इक्वल टू r1। ये तो आपके पास 0 है, ये है, प्लस ये 1 था इंटू यू, और ये कितना था -3 साइन ऑफ 2x था। एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 बन रहा है, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बन जाएगा, यू आएगा c1 ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स साइन ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है इंटू एक्स प्लस c2। ओके, u इक्वल c1 साइन ऑफ एक्स प्लस c2 बन जाएगा। अब यहाँ से पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो -3 साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर को सिंपली -4 से रिप्लेस कर दो, ए इक्वल टू यहाँ पे 2 है तो -3 साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 -3 कितना साइन ऑफ 2x बन जाएगा। तो y इक्वल c1, यहाँ पे u आएगा, u इक्वल टू c1 साइन ऑफ x प्लस c2। ओके, और फिर प्लस में साइन ऑफ 2x, y इक्वल u इंटू बी होता है, और u बराबर y बाई बी हो जाएगा। b की वैल्यू हम लोगों ने उधर ही फाइंड आउट कर ली थी, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू c1 साइन ऑफ एक्स प्लस c2 प्लस साइन ऑफ 2x, यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक हम देख लेते हैं बाई मेथड से क्वेश्चन हमारे पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सेक ऑफ एक्स, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम यहाँ पर प्लस माइनस आयोटा मिलेगा, यानी कि y इक्वल, अब की बार हम इस तरीके से लिखेंगे c1 कॉस ऑफ एक्स प्लस c2 साइन ऑफ एक्स, इस तरीके से मतलब लिखा जा सकता है। यहाँ पर c1 c2 को हम a कॉमा b से रिप्लेस कर देते हैं, a कॉस एक्स प्लस b साइन ऑफ एक्स, सिंपली y1 निकाल लीजिए तो a1 कॉस ऑफ एक्स प्लस b1 साइन ऑफ एक्स, और इसका प्लस b कॉस ऑफ एक्स माइनस a
साइन ऑफ एक्स। तो इन दोनों का सम पहले हम जीरो कर देते हैं। वाई A1 कॉस ऑफ एक्स प्लस B1 साइन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। दो पुट कर देते हैं तो Y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, B कॉस एक्स माइनस A साइन एक्स। Y2 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा B1 कॉस ऑफ एक्स माइनस B साइन ऑफ एक्स माइनस A1 साइन ऑफ एक्स माइनस A कॉस ऑफ एक्स। Y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, Y की वैल्यू भी वहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या बन जाएगा, माइनस A साइन ऑफ एक्स माइनस A कॉस ऑफ एक्स माइनस B साइन ऑफ एक्स प्लस B1 कॉस ऑफ एक्स प्लस A कॉस ऑफ एक्स प्लस B साइन ऑफ एक्स इक्वल टू सेक ऑफ एक्स। क्या होगा इसमें, A कॉस एक्स B साइन एक्स यानी कि माइनस A1 है यहाँ पे, A1 साइन ऑफ एक्स प्लस B1 कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू सेक ऑफ एक्स है। और हम लोगों ने लिया था A1 कॉस ऑफ एक्स प्लस B1 साइन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। और इसको फिर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा A1 माइनस टेन एक्स B1 1, तो B क्या हो जाएगा x प्लस K1 और A1 मीन्स A जब निकाल लेंगे तो लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस K2 मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। y इक्वल A1 कॉस ऑफ एक्स लिया था हमने, A कॉस ऑफ एक्स प्लस B साइन ऑफ एक्स लिया था, यहाँ पे पुट कर दीजिए। A कितना है यहाँ पे, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस C2 कॉस ऑफ एक्स प्लस B1 एक्स प्लस K1 में इंटू साइन ऑफ एक्स। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी और इसी के साथ आपका यूनिट द एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं फिर यूनिट 2 में। बाय।